नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप आजमपुरिया। सरकारी एक्चुअल जॉब में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो आपने सक्षम के अंदर फॉर्म फिल किया हुआ है या किसी कारणवश आपका रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ पर दिखा रखा है कि अपील फ्रॉम डेट रिजेक्शन और 30 डे, यानी आप 30 दिन तक इसके अंदर अपील डाल सकते हैं। किस प्रकार अपील डालेंगे और आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा। यहाँ पर आपके 30 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अपील डालने के बाद भी आपका फॉर्म रिजेक्शन में है, फिर भी आप कैसे आवेदन दोबारा से इसके अंदर कर सकते हैं, सभी जानकारी बिल्कुल बारीकी से बताई जाएंगी। दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, उसके बाद ऑल पर क्लिक करें। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलो चलते हैं साइट के ऊपर। दोस्तों, मैंने साइट ओपन कर ली है सक्षम वाली। आप यहाँ पर सक्षम युवा पर आप जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप नीचे देखेंगे कि एप्लीकेशन स्टेटस पर आप जाने के बाद यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर क्या क्या कमियाँ थी। जो एप्लीकेशन डिटेल है वो आपकी ओके नहीं है, जो आपने एप्लीकेशन डिटेल फिल करी है वो आपकी गलत आपने फिल की हुई है, उसके अंदर आपकी मिस्टेक है। उसके बाद आपने आई एम नॉट डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विस के उसके अंदर ऑप्शन होता है 10 नंबर पर, वो आपने एक्यूरेट नहीं फिल किया है। उसके बाद आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो एम्प्लॉयमेंट का फार्म है आपने लास्ट में जो फार्म होता है वो भी आपने अच्छी तरह से ठीक नहीं फिल किया। तो इसके अंदर आप 30 दिन के अंदर अंदर अपील डाल सकते हैं। आपका फार्म अब तो रिजेक्ट कर दिया गया है, 30 दिन के बाद आप अपील नहीं डालेंगे तो आपका फार्म ऐसे रिजेक्ट दिखाएगा कि आपका फार्म रिजेक्ट हो चुका है, कि आपने 30 दिन के अंदर अपील नहीं डाली। तो अपील आप कहां से डाल सकते हैं वो बिल्कुल बारीकी से बताया जाएगा, चैनल पर आप बने रहिएगा। दोस्तों, अपील पर चलते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ग्रीवेंस, तो यहाँ पर देखेंगे अपील बिफोर अप्रूवल, यानी अपील करने के बाद आपका क्या डिपार्टमेंट रिजल्ट देता है। यहाँ पर दिखा रखा है कि नोट अलाउ फाइल फर्स्ट अपील 3 डे, यानी आपने 30 दिन के अंदर अपील नहीं की, इसलिए आपका फार्म रिजेक्शन में है और रिजेक्ट किया जाता है। ये फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट हो चुका है। तो आप रिजेक्ट फॉर्म को भी कैसे फिल दोबारा से कर सकते हैं वो भी बिल्कुल बारीकी से बताया जाएगा। यहाँ से आप कॉलम पर देखेंगे 2 3 4 5 नंबर पर आप चेक करेंगे अपील एक्सटेंशन रिक्वेस्ट। यहाँ से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आपकी अपील यहाँ से डलेगी तो यहाँ पर दिखा देगा जाएगा अपील एक्सटेंशन परमिशन डिस अलाउ बाय हेड ऑफिस। यहाँ से आपकी परमिशन हेड ऑफिस के द्वारा डिस अलाउ कर दी गई है। बोलिए ना। तो दोस्तों, इस प्रकार की इसके अंदर नो अपील एक्सटेंशन रिक्वेस्ट फाउंड येट, यानी आपको ये फॉर्म का जो सल्यूशन है आपको आपके जो हेड ऑफिस सक्षम का हेड ऑफिस है वहाँ पर जाकर आपका सल्यूशन होगा। वहाँ से आपका सल्यूशन नहीं निकलता तो दोस्तों आप फॉर्म को रिजेक्ट करवा लें, उसके बाद आपका फॉर्म दोबारा से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यानी आप वहाँ से जो सक्षम के अंदर है वहाँ से अपना फॉर्म आप रिजेक्ट करवाएंगे तो आपको फॉर्म दोबारा से फिल होने की पूरी संभावना हो जाएगी। दोस्तों, आपको कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत आए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में आप अवश्य लिखें, मैं आपका समाधान करवाने का अवश्य प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार का जो कंडीशन आपकी आई हुई है तो ये आपके ऑफिस में ही जाकर इनका सॉल्यूशन होगा, तो वहीं से जाकर आप अपना सॉल्यूशन करें। अन्य कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप सरकारी एक्चुअल जॉब से आप जुड़े रहें। आपके लिए
समय समय पर अपडेट सरकारी एक्चुअल जॉब पर आती रहती है। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ कोई नेक्स्ट अपडेट पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।